मां के समान होता है। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि लक्ष्मण ने 14 साल तक देवर और भावी का रिश्ता मां के समान होता है। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि लक्ष्मण ने 14 साल तक कभी किसी महिला का चेहरा नहीं देखा था। लक्ष्मण सच्चे सज्जन थे। वनवास के दौरान भी लक्ष्मण अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था। उन्होंने केवल उनके चरणों को देखा था। जब सुग्रीव ने उन्हें सीता द्वारा फेंके गए आभूषण दिखाए, जब रावण उन्हें लंका ले जा रहा था, तो लक्ष्मण केवल सीता माता की पायलों की ही पहचान कर सके थे। उन्होंने कहा कि पूजा करते समय में उनके पैरों पर सिर रखते हुए उन्होंने उनकी पायलों को देखा था। वह किसी अन्य आभूषण को पहचानने में सक्षम नहीं थे। लक्ष्मण ने कभी भी उन्हें करीब से देखने की कोशिश नहीं की थी। माता सीता और लक्ष्मण के लिए एक लाइक जरूर करें। जय सिया राम। देवर हो तो लक्ष्मण जैसा। देवर और भावी का रिश्ता। लिया ने एक बार यह भी बताया कि एक बार शूटिंग के दौरान लक्ष्मण के कमरे में सांप आ गए थे। ये बारिश के समय की बात है। सभी ने बहुत हिम्मत और लगन से शूटिंग को पूरा किया था। दीपिका चिखलिया ने यह भी शेयर किया कि उन्हें सीता जी का रोल करने में और पर्दे पर सीता को दिखाने में थोड़ी कठिनाई इसलिए भी हुई क्योंकि वो काफी तेज बोलती थीं और काफी ज्यादा हाथों का इस्तेमाल करती थीं। सीता का रोल निभाते समय उन्हें शांत और शालीन रहना था। उन्हें बिल्कुल धैर्य से काम करना था। यही उनके लिए काफी चैलेंजिंग था। रामायण को दोबारा उतनी ही लोकप्रियता हासिल हो रही थी जितनी पहले मिली थी। उम्मीद है कि ये लोकप्रियता और बढ़ेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। जब प्रभु श्री राम वनवास गए थे तो उनके पैरों में सैकड़ों कांटे चुभ गए थे। प्रभु श्री राम रात में विश्राम कर रहे होते हैं और लक्ष्मण भैया पहरेदारी। उसी समय लक्ष्मण की दृष्टि भगवान राम के पैरों पर पड़ जाती है। तब लक्ष्मण कहते हैं, भैया आपके पैरों में जो कांटे चुभे हुए हैं उनको निकाल क्यों नहीं देते? तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है उसके पश्चात मैं उसे अपने से दूर नहीं करता। लक्ष्मण अपने बड़े भ्राता राम की बातें सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। मित्रों, राम जैसा स्वभाव रखेंगे ना अपने जीवन में तो कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब प्रभु 38 साल की उम्र में 422 किलो को जीतने वाले भारत के महान राजा, जिनके युद्ध नीति इतनी कारगर थी कि आज लंकापति रावण के पास कई तरह के लड़ाकू विमान थे, लेकिन रावण ने जब पंचवटी से छल पूर्वक माता सीता का अपहरण किया तो पुष्पक विमान से ही उन्हें लंका ले गया। यह सामान्य विमान नहीं था, बल्कि इसमें कई तरह की खूबियां थीं। कहा जाता है कि इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने किया था। हालांकि कुछ जगहों पर पुष्पक विमान का निर्माता ब्रह्मा जी को माना गया है। पुष्पक विमान कुबेर देव को भेंट की गई थी, जिसे रावण ने छीन लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर की आकृति वाला था। ये विमान ढेर साड़ी विलासिता की वाद्यों से युक्त था। यह अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ता था। तकनीकी दृष्टि से भी इस विमान में इतनी खूबियां थी जो कि वर्तमान विमानों में नहीं है। जब लंकापति रावण की मृत्यु हो गई तो पुष्पक विमान के अधिपति विभीषण बने। हालांकि विभीषण ने कुबेर को यह विमान लौटा दिया, लेकिन कुबेर ने विनम्रता पूर्वक इसे उपहार स्वरूप भगवान श्री राम जी को दे दिया। लंका में विजय प्राप्त करने के बाद पुष्पक विमान से ही भगवान श्री राम जी लंकापति रावण के पास कई तरह के लड़ाकू विमान थे, लेकिन रावण ने जब पंचवटी से छल पूर्वक माता सीता का अपहरण किया तो पुष्पक विमान से ही उन्हें लंका ले गया। यह सामान्य विमान नहीं था, बल्कि इसमें कई तरह की खूबियां थीं। कहा जाता है कि इस विमान का निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने किया था। हालांकि कुछ जगहों पर पुष्पक विमान का निर्माता ब्रह्मा जी को माना गया है। वो सबसे सुंदर है, वो सबसे बदसूरत भी है, वो एक महान सन्यासी है, वो एक